हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 4 और यूनिट 4 ख़त्म होगा। समझिए कि आपका 80% सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर है एनसीईआरटी का। जैसे कि एक हम लोग पढ़े थे सेकंड यूनिट पढ़े थे, थर्ड पढ़े थे, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। उसमें 2 चैप्टर थे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और एक और था आपका क्या था जो नहीं पढ़ा है उसको, एक थ्योरी, उसका नाम क्या था, हाँ, थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो उसको नहीं पढ़ा है। तो दोनों चैप्टर मिलाकर एक यूनिट था। उसी प्रकार यूनिट 4 का नाम है फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। यूनिट 4 का नाम है, इसका नाम है फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन वहीं पे होगा जहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। इसीलिए मार्केट इक्विलिब्रियम एक चैप्टर नंबर 5 एंड नॉन कम्पिटिटिव मार्केट 2 चैप्टर। तो नॉन कम्पिटिटिव मार्केट यानी कम्पिटिटिव मार्केट, दैट मीन्स फॉर्म ऑफ मार्केट। तो एक चैप्टर यहाँ से जो यहाँ पे है फॉर्म ऑफ मार्केट, एक और चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन, जो आगे हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब यूनिट 4 का नाम है फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें 2 चैप्टर है, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड नॉन कम्पिटिटिव मार्केट, और दोनों आपका टर्म 2 में है। तो इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। है तो माइक्रो का, लेकिन फॉर्म ऑफ मार्केट मैक्रो में बहुत ज़्यादा काम देता है, ठीक है। माइक्रो का पार्ट है लेकिन मैक्रो में बहुत ज़्यादा काम देता है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई का 2 चैप्टर था। एक यूनिट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट टर्म 1 में दिया था, और टर्म 2 में आपका दिया है थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं पढ़ा, उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक मैक्रो पढ़ा दिए। परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, पहले मार्केट का फॉर्म जानिएगा था ना, तो इसीलिए फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ लीजिए, उसके बाद उस चैप्टर को भी पढ़ा देंगे, ठीक है। एक आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को ख़त्म किए थे मैक्रो से, तो एक माइक्रो से करेंगे। इस यूनिट को करेंगे, इस यूनिट में 2 चैप्टर होगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को चैप्टर में यूनिट में कन्फ्यूजन रहता है कैसे क्या है, तो सब कुछ क्लियर कर दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्म ऑफ मार्केट, ठीक है ना। तो आपका चैप्टर 6 का पार्ट आ जाएगा, जिसमें या फिर दोनों चैप्टर मिलाकर एक यूनिट है, तो जिसको जो समझना होगा समझिएगा। चलिए, तो फॉर्म ऑफ मार्केट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होगा पहले चैप्टर नंबर 5 है जो मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कम्पिटिटिव मार्केट का दे दिया है और नॉन कम्पिटिटिव अलग है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में एक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं जो कि वहाँ पे क्लियर नहीं पता चलता कौन मार्केट है। जब नॉन कम्पिटिटिव पढ़ते हैं तब पता चलता है कि परफेक्ट कंपटीशन था या आपका नॉन कंपटीशन है, नॉन परफेक्ट कंपटीशन, इस टाइप से। तो चलिए, ज़्यादा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 2 मिनट यानी कि अप्रोक्स 3 मिनट आप लोग का टाइम वेस्ट किया है। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म ऑफ मार्केट। मार्केट का फॉर्म, मार्केट क्या होता है इसके बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्म ऑफ मार्केट को जानेंगे, ठीक। आपको बुक वगैरह पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, नोट्स को फॉलो करिए, बेस्ट नोट्स है, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, सारा इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फिर भी आप लोग को लगता है कि बुक वगैरह पढ़ना, तो पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी फिर मॉडल वगैरह आएंगे तो उससे और आइडिया मिलेगा, सब कुछ होगा। नोट्स को फॉलो करते चलना है, पढ़ते चलना है। चलिए, टेंशन फ्री। जनरली द मार्केट मीन्स ए पार्टिकुलर प्लेस। हम लोग मार्केट का मतलब क्या समझते हैं कि कोई खास जगह होगा और एरिया होगा, वहाँ पर वेयर बायर एंड सेलर गेदर एंड सेल एंड परचेज गुड्स, जहाँ पर बायर एंड सेलर इकट्ठा होते हैं और गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। हम लोग जनरल रूप से मार्केट ही मानते हैं, बट इन इकोनॉमिक्स, हालांकि लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है मार्केट का मतलब, बाय द टर्म ऑफ मार्केट वी डू नॉट मीन एनी पार्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी। हम लोग मार्केट का मतलब ये नहीं कि कोई जगह या फिर कोई स्थान। मार्केट का मतलब क्या होता है, इन विच गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आर बाउट एंड सोल्ड। कोई जगह नहीं जहाँ पर गुड्स बेचा और खरीदा जाए, तो उसको हम मार्केट नहीं बोल सकते। इकोनॉमी में मार्केट का मतलब क्या होता है, इट मे बी डिफाइन एज द अरेंजमेंट, एक व्यवस्था को मार्केट बोलते हैं। ऑफ किसका व्यवस्था, इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी है, उस कमोडिटी के लिए बायर एंड सेलर के बीच में एक इफेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट को, एक रिलेशनशिप को, मतलब कि व्यवस्था करते हो। उस व्यवस्था में क्या है, कमोडिटी है, तो कमोडिटी को हम लोग बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बैठाते हैं। कैसा रिलेशनशिप, इफेक्टिव रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो वैसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो एक कमोडिटी के लिए दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनेंगे, तो वैसा अरेंजमेंट जहाँ पर हो रहा है, तो कोई एरिया में होगा तो उसको मार्केट बोलते हैं।
तो केवल एरिया को नहीं, एरिया के बीच में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में एक इफेक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए बायर एंड सेलर के बीच में, किसके लिए, कमोडिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को लेन देन के बात होना चाहिए, ठीक है, फॉर द कमोडिटी। बात क्लियर है, मार्केट डेफिनेशन क्लियर है, कहीं इसको दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म मार्केट में भी मे नोट द टर्म एक सेकंड सॉरी मार्केट रिफर्स टू नोट ओनली पार्टिकुलर मार्केट, सॉरी पार्टिकुलर मार्केट प्लेस को नहीं बताता है, इन विच द थिंग्स आर बाउट एंड सोल्ड। क्या बोले, केवल एक प्लेस नहीं, प्लेस के बीच में एक अरेंजमेंट होना चाहिए बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, ठीक है ना। कैसा अरेंजमेंट, एक इफेक्टिव, जो बताए थे कि अरेंजमेंट होना चाहिए कैसा, इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप दोनों के बीच में होना चाहिए। इफेक्टिव रिलेशनशिप का अरेंजमेंट जहाँ पर होगा, इफेक्टिव रिलेशनशिप का अरेंजमेंट, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो वहाँ पर कोई जगह में रिलेशन बनना चाहिए बायर सेलर के बीच में। ऐसा नहीं कि प्लेस है तो प्लेस से क्या होगा, इन विच द थिंग्स आर अबाउट बट द होल रीजन इन एरिया। एक और थिंग्स है कि प्लेस नहीं, पूरा रीजन ही, इन विच द बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच ए फ्री कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर दैट्स द प्राइस ऑफ गुड्स टेंस टू बी द सेम। पूरा एरिया मतलब ऐसे एक प्लेस नहीं, इन विच जिसना जो बेचा खरीदा, बट द होल रीजन, पूरा रीजन को मार्केट बोलते हैं, जिसमें इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच ए फ्री कॉन्टैक्ट, जहाँ पे दोनों का कॉन्टैक्ट जितना एरिया तक होता है, ताकि एरिया में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, एंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि सेम रहे, प्राइस चेंज ना हो, दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप बनना चाहिए। तो ओवरऑल डीपली यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा, सब सिंपल है, मार्केट जहाँ प्लेस बायर्स एंड सेलर्स आ गए तो हो गया, जी नहीं, इतना अंदर में जाना होगा तब मार्केट का रियल मीनिंग पता चलेगा। और एक लाइन में डिफिनेशन को भी याद कर सकते हैं कि द प्लेस वेयर द इफेक्टिव रिलेशनशिप मेड बिटवीन बायर्स एंड सेलर फॉर द कमोडिटी, तो भी हो गया, ठीक है। तो अपना अंदाज में लेकिन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके। तो बहुत कुछ टाइम दे दी इसमें, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखते हैं, मार्केट का क्या क्या विशेषताएं होती हैं, फीचर्स एलिमेंट विशेषताएं जो भी कहना है। इसेंशियल फीचर्स ऑफ मार्केट, मार्केट के कुछ खास खास फीचर है। पहला, प्लेस, एक स्थान होगा, बीन ए सर्टेन रीजन, वह एक क्षेत्र हो सकता है, कंट्री हो सकता है, या पूरा वर्ल्ड हो सकता है, मार्केट का मतलब, ठीक। आज ग्लोबलाइजेशन क्या है, पूरा वर्ल्ड एज ए मार्केट पर देख रहे हो ना, पूरा एक विलेज के रूप में पूरा वर्ल्ड को। प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी, दोनों का उपस्थिति होना अनिवार्य है। कमोडिटी टू बी बाउट एंड सेल्ड, जो कमोडिटी को बेचा जाना हो, खरीदा जाना हो, तो भी होना चाहिए। इसके बाद नॉलेज अबाउट द मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज उन लोग को होना चाहिए। फ्री कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, दैट्स ओनली वन प्राइस प्रिवेल फॉर द सेम कमोडिटी एट द सेम टाइम। फ्री कॉन्टैक्ट दोनों के बीच में, मतलब कि बायर से सेलर के बीच में होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, दैट्स ओनली वन प्राइस प्रिवेल, जिससे कि एक ही प्राइस मार्केट में चलता रहे, ठीक है। नहीं तो अगर दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा तो एक टाइम में कोई दूसरा बेचेगा प्राइस, कोई दूसरा बेचेगा प्राइस, लेकिन दोनों में तालमेल रहेगा तो बातचीत करके सेम प्राइस पे बेचेगा। अलग अलग प्राइस पे नहीं बिकता है, यहाँ पे प्राइस सेम रहता है, ठीक है। मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट का अलग अलग टाइप आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे क्लियर करेंगे, यहाँ तक तो क्लियर होना ही चाहिए। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे क्लासीफाई करेंगे मार्केट को। तो मार्केट तो समझ गया कि मार्केट एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था है किसका, इफेक्टिव रिलेशनशिप बायर एंड सेलर्स के बीच में। तो क्लासीफाई करते हैं कैसे कैसे क्या है, ठीक, कमोडिटी के लिए। तो मार्केट्स बिहेवियर इज जनरली अफेक्टेड बाय द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर से मार्केट का बिहेवियर बदलाव आता है। कैसे आता है आगे देखिए। द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म ऑफ मार्केट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉर्म के आधार पर इसको बांटेंगे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बांटेंगे, जितना यहाँ पे पढ़ेंगे इतना ही टाइप नहीं, बहुत ज़्यादा टाइप होता है मार्केट के, लेकिन हम लोग को 12 में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बाय द एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब क्राइटेरिया पे करके हम लोग बांटे हैं। अलग मेन रूप है यहाँ पे कंपटीशन के रूप में इसको बांटे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला आपका परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन, वैसा मार्केट का सिचुएशन है वेयर देर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत ज़्यादा बायर्स एंड सेलर रहते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर, फार्म जो भी समझिए, प्रोड्यूसिंग ए होमोजीनियस प्रोडक्ट एट ए सिंगल प्राइस, एक ही प्राइस पे होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि सेम होमोजीनियस मैंने शेप, आकार, साइज सब कुछ मतलब सेम रहेगा, सेम क्वालिटी सब कुछ, होमोजीनियस मैंने एक समान का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो सभी का साइज भी, क्वालिटी भी, शेप भी सब कुछ सेम रहता है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट सिंगल प्राइस पे बेचते हैं, तो ऐसा मार्केट को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन, ठीक। उसके बाद एक होता है इम्परफेक्ट, दो ही क्राइटेरिया है, दो ही मार्केट का फॉर्म है, इन्हीं दो में बहुत ज़्यादा
जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में तो दो ही बटेगा, परफेक्ट कंपटीशन है प्योर कंपटीशन, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे मार्केट बन जाते हैं। लेकिन हम लोग को इसमें मात्र 3 ही पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक्स, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। जैसे वो ओलिगोपोली है उसी प्रकार ओलिगोसोनी होता है, मोनोपोलिस्टिक सोनिक करके ऐसे कुछ, तो वो सब मत पढ़िए उतना। तो क्लियर करते हैं। तो परफेक्ट हो गया, इम्परफेक्ट देख लीजिए। इम्परफेक्ट मार्केट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रियल लाइफ, हम लोग का जो लाइफ में हम देखते हैं तो यही मार्केट रहता है, ठीक है। वे आर द बायर्स एंड सेलर्स हैव द इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, उन लोग को मार्केट के कंडीशन के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहता है। एंड इंडिविजुअल फार्म एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द प्राइस, वो जो एक फार्म है वह प्राइस पे कंट्रोल करता है टू ए स्मॉलर और द लार्ज डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द, अब कितना कंट्रोल करना है प्राइस पे, किस पे डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ इम्परफेक्शन प्रेजेंट इन एक केस, उस केस में कितना इम्परफेक्शन है, मतलब कितना उसमें सुधार हम ला सकते हैं, कितना चेंज कर सकते हैं प्राइस में आगे पीछे करके अपने अनुसार करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल प्राइस पे सभी को बेचना है, कोई नहीं चेंज कर सकता है, यहाँ पे करता है चेंज करके बेचता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप है, देखिए कौन कौन टाइप होते हैं इम्परफेक्ट के। पहला आपका मोनोपोलिस्टिक्स, मोनोपोलिस्टिक तो हर जगह मिलेगा, हर क्षेत्र में मिलेगा। मान लीजिए मोनोपोलिस्टिक के लिए आपको टीवी लेना है तो बहुत सारे कंपनी को मिल जाएगा। सबसे बेस्ट इसमें आता है कि टूथपेस्ट लेना है तो बहुत सारे, कोलगेट है, पेप्सोडाइन है, क्या क्या है। तो मोनोपोलिस्टिक रियल लाइफ में टी शर्ट लेना है, कपड़ा लेना है, शर्ट लेना है तो बहुत सारे कंपनी मिल जाएगा। तो इस टाइप से अलग अलग कंपनी का एक ही प्रोडक्ट, एक ही उसका मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर ये टी शर्ट नहीं लेना है तो दूसरा टी शर्ट ले लीजिए, लेकिन ये टूथपेस्ट नहीं लेना है, कोलगेट नहीं लेना है तो जो भी लेना होगा दूसरा ले लीजिए, ठीक। लेकिन थोड़ा सा ब्रांड का चेंजिंग होगा, प्राइस में भी चेंजिंग हो सकता है। तो रियल लाइफ में यही मोनोपोलिस्टिक ही एग्जिस्ट करता है, और ओलिगोपोली भी एग्जिस्ट करता है, मोनोपोली भी है। तो ये सब रियल लाइफ का चीज़ है। चलिए क्या होता है इन मोनोपोलिस्टिक्स कंपटीशन, ए लार्ज नंबर ऑफ फार्म प्रोड्यूसेस समवॉट डिफरेंट प्रोडक्ट, कुछ हद तक अलग प्रोडक्ट रहता है, विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर तो लार्ज नंबर ऑफ फार्म, बहुत सारे फार्म यहाँ पर रहेंगे, समवॉट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग रहता है, समवॉट डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, ठीक है। विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, क्या बोले कि एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट दोनों रहता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट इससे परिणाम क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि डिमांड कर्व फेसिंग है फार्म हाईली इलास्टिक, तो हाईली इलास्टिक यहाँ पे डिमांड कर्व हो जाता है क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना। हाईली इलास्टिक करने का मतलब कि मोर देन वन होगा ना, एक से ज़्यादा होगा। इलास्टिक समझते हैं ना, इलास्टिक मैंने चेंज होना, तो क्वांटिटी में चेंज होगा। यहाँ पर मान ली प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है, मान ली तो क्वांटिटी में, मान ली इसका प्राइस बढ़ा दिया तो लोग इधर आ जाएंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना। प्राइस मान ली कम आ गया, कम तो करेगा नहीं, कम करके तो बेचेगा नहीं, तो प्राइस अगर थोड़ा सा कम करता है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होने के कारण तो प्राइस तो कम करेगा नहीं, प्राइस कम भी करेगा तो प्राइस थोड़ा सा कम करिएगा तो डिमांड लोग ज़्यादा करने लगेगा। प्राइस अगर बढ़ा दीजिएगा तो आपका छोड़कर भाग जाएंगे इधर। तो प्राइस में चेंजिंग जितना परसेंटेज से होगा तो उससे ज़्यादा परसेंट से क्वांटिटी में चेंज होगा। तो हाईली इलास्टिक करने का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए इलास्टिक में चेंज बदलेगा तो क्वांटिटीज में चेंज होगा और ज़्यादा चेंज होगा एज कम्पेयर टू प्राइस, ठीक है ना, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट यहाँ पर उपलब्ध रहता है। ओलिगोपोली देख लीजिए क्या होता है। ओलिगोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच द फ्यू प्रोड्यूसर, देखिए ओलिगोपोली जैसे है वैसे मान ली ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू प्रोड्यूसर, उसी प्रकार का एक और मार्केट होता है ओलिगोप्सोनी। क्या बोलते हैं उसको, ओलिगोप्सोनी होगा, जहाँ पे फ्यू क्या रहते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर है बायर रहेंगे। जैसे मोनोपोली है ना, तो उसी प्रकार से मोनोप्सोनिक होता है। मोनोपोली में क्या होता है ना कि एक ही प्रोड्यूसर तो एक ही बायर रहता है, मोनोप्सोनी में तो सब नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। तो ओलिगोपोली और मोनोपोली पढ़ना है, इसका अपोजिट वाले नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ओलिगोपोली में क्या बोल रहे हैं, फ्यू प्रोड्यूसर, ओलिगो में होता है ये फ्यू मतलब एक, पोली में क्या फार्म, तो जहाँ पर फ्यू फार्म रहेंगे बहुत ही कम, ठीक है ना। तो ओलिगो में होता है फ्यू बहुत मतलब कम और फ्यू फार्म, तो कैन प्रोड्यूस आइदर द होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, ये अलग अलग प्रोडक्ट कर सकते हैं एक ही प्रोडक्ट। फ्यू फार्म इसका बेस्ट एग्जाम्पल जानते हैं क्या आता है ओलिगोपोली का, ओलिगोपोली का आता है कोल्ड ड्रिंक में, जैसे कि पेप्सी और कोको कोला, दो ही कंपनी है तो बहुत ही कम रहते हैं, फ्यू फार्म है, ठीक। चलिए द प्रोड्यूसर आर द इंटरडिपेंडेंट अपॉन वन, एक दूसरे पर दोनों निर्भर रहेंगे ना। अब मान ली कोई पेप्सी वाला ज़्यादा पैसा बढ़ा नहीं ना सकता है क्योंकि बगल में क्या है कोको कोला है, तो देख कर दोनों बातचीत करके एक दूसरे से और टेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट पे जो भी डिसीजन लेते हैं तो एक दूसरे को देख समझ कर, ठीक है। चलिए तो ही दोनों इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। मोनोपोली, मोनो मैंने क्या सिंगल और पोली मैंने फार्म, तो सिंगल फार्म जहाँ पर रहेगा तो मोनोपोली मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल
सिंगल प्रोड्यूसर रहेगा, सेलर रहेगा विच इज प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ए प्रोडक्ट विथ हैज नो क्लोज सब्सिट्यूट। यहाँ पे क्लोज सब्सिट्यूट नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हाईली इलास्टिक नहीं रहेगा, लेस इलास्टिक रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, हाईली नहीं रहेगा, ठीक, एज कम्पेयर टू मोनोपोलिस्टिक्स। क्योंकि अब कहाँ जाइएगा, एक ही है बेचने वाला, एक ही सेलर है। तो मोनोपोली का तो रेलवे एग्जाम्पल आता है ना, रेलवे, जैसे कि भारत में क्या बोलता है, सॉरी, भारत में रेलवे तो सिर्फ भारत सरकार के पास कंट्रोल में है ना, तो मोनोपोली आता है रेलवे में। तो वही बोले थे कि इसे मोनोपसोनिक, तो मोनोपसोनिक रहेगा अगर मान ली, या ओलिगोपसोनी, मोनोपसोनी, तो इसका अपोजिट तो सोनी रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे सिंगल सेलर है तो वहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल बायर। तो ये भी इंडियन गवर्नमेंट, मान ली जहाज़ खरीदना है तो कौन खरीदने वाला है जहाज़, सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट। तो इतना कुछ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम में कन्फ्यूजन आप लोग मत होइए, आप लोग बस ओलिगोपोली जहाँ पे फ्यू प्रोड्यूसर, ठीक है ना, जहाँ पे सिंगल प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे देखेंगे। तो प्योर कंपटीशन, ठीक, तो परफेक्ट कंपटीशन का ही मतलब क्या बोलते हैं, छोटा सा रूप है प्योर कंपटीशन। अब प्योर में समथिंग ऐड कर देते हैं तो परफेक्ट बन जाता है, ठीक। तो प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। तो क्या होता है, प्योर कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस बाय E.H. चैम्बरलिन, नाम याद रखिएगा इकोनॉमिस्ट का, इनटू द थ्योरी ऑफ प्राइसिंग में। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन द प्योर कंपटीशन मीन्स द कंपटीशन अनअलाउटेड बाय मोनोपोली एलिमेंट। अनअलाउटेड और मोनोपोली कहना मतलब मोनोपोली का जो फीचर है ना इसमें नहीं रहेगा। एंड इट इज मस्ट सिंपल एंड लेस एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट देन। क्या परफेक्ट कंपटीशन से लेस सिंपल है, मतलब कम एक्सक्लूसिव है, यानी ऊपर ऊपर नहीं इसमें देखते हैं, जितना ऊपर ऊपर परफेक्ट में देखेंगे। एंड क्या था, लेटर में बी इंटरप्टेड इन्वॉल्व द परफेक्ट कंपटीशन इन द मैनी अदर रिस्पेक्ट देन द अब्सेंस ऑफ मोनोपोली। जैसे मोनोपोली नहीं रहेगा, लेकिन स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्या होता है कि परफेक्ट और प्योर में दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि प्योर परफेक्ट, तो प्योर क्या हम बता रहे हैं कि परफेक्ट का ही पार्ट है, लेकिन प्योर में क्या होगा कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर एंड सेलर कमोडिटी के बारे में नहीं रहेगा, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन के बारे में नहीं रहेगा, तो प्योर हो गया। और परफेक्ट नॉलेज जिसमें ऐड हो गया तो आपका किसका आ गया, वो परफेक्ट मार्केट आ गया, परफेक्ट मार्केट आ गया, परफेक्ट नॉलेज हो गया। साथ ही साथ अब्सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, मार्केट ट्रांसपोर्ट कोस्ट वगैरह इसमें नहीं लेगा, तो जाकर वो परफेक्ट बन जाता है। क्या होता है ट्रांसपोर्ट कोस्ट, उसको बताएंगे आगे चलकर, ट्रांसपोर्ट कोस्ट वगैरह, ठीक है ना। फिर इसमें और जुड़ जाता है जैसे मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस का मोबिलिटी यानी कि एक फार्म से दूसरे फार्म में गुड्स एंड सर्विस को शिफ्ट कर सकते हैं, या फार्म को भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सब जब जुड़ता है कुछ टर्म प्योर में, तब वो जाके परफेक्ट बन जाता है। परफेक्ट नॉलेज, अब्सेंस ऑफ क्या है, ट्रांसपोर्ट कोस्ट, और उसके बाद क्या बोल रहे थे किसे, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बाकी पीछे का कंडीशन देखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो उस फिर उसके बाद एंट्री एग्जिट फार्म का वो भी होता है, अब्सेंस ऑफ पार्टी, बहुत कुछ होता है। तो उतना हम लोग को नहीं देखना है, होमोजीनियस प्रोडक्ट वगैरह तो सब उसी का पार्ट आ जाएगा, दोनों का, परफेक्ट प्योर। लेकिन प्योर में कुछ ऐड कर देंगे नया नया, मेन वही है कि परफेक्ट नॉलेज अगर ऐड कर देंगे, परफेक्ट नॉलेज आ गया तो परफेक्ट कंपटीशन आ गया, ठीक है। तो ये अंतर होता है, पूछेगा नहीं कभी अंतर, लेकिन बता दिए थोड़ा सा, ठीक है। तो फीचर देख लेते हैं कि परफेक्ट फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन का क्या क्या फीचर है। तो वही लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, परफेक्ट का भी है, होमोजीनियस प्रोडक्ट परफेक्ट का भी है, फ्री एंट्री एग्जिस्ट परफेक्ट का भी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन के बारे में नहीं रहेगा। तो ये परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो प्योर है, नॉलेज जुड़ गया तो समझिए परफेक्ट ही समझिए ना, जुड़ गया तो हो गया परफेक्ट, इस टाइप से। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह तो होता ही है, वो सबका नहीं रहेगा। तो मोबिलिटी गुड्स एंड सर्विस के बारे में वो सब भी नहीं रहेगा, तो सब ऐड होते जाएगा, तो किसका फीचर बनता जाएगा, परफेक्ट बनता जाएगा। ये सब प्योर में इतना ही रहेगा, ठीक है ना। प्योर का यही मेन 3 चीज़ है, तो इसको रखिएगा, मेन 3 ही है। एक और होता है अब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल हिंड्रेंस, यानी कि रिस्ट्रिक्शन, कोई बनावटी रिस्ट्रिक्शन वगैरह उसमें नहीं रहते हैं प्योर में, तो इसे प्योर का पार्ट है। तो याद है कि प्योर जो भी होता है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट में तो और कम्पिटिटिव, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इस सब में डिफरेंस देता है, लेकिन ये सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट है। इसे डिफरेंस बिटवीन प्योर कंपटीशन, सॉरी परफेक्ट कंपटीशन, वही प्योर नहीं, प्योर परफेक्ट में नहीं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट में देगा। तो क्या बोले, परफेक्ट में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है पहला।
इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर मे बी लेजर कम भी हो सकते हैं, जैसे ओलिगोपोली, ड्यूपोली, ट्राईपोली, इस टाइप के मिलेंगे तो इसमें कम देखने को मिलता है। ठीक है, फिर और जो बोले जैसे कि मोनोपोली में क्या है, एक सेलर है, ठीक ना, तो मोनोपोली में क्या है, एक बायर है, तो इसमें कम हो सकता है नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। होमोजीनियस जैसे ओलिगोपोली में क्या बोल रहे हैं कि फ्यू सेलर, तो ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू बायर, तो इधर में चेंज हो जाएगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट में कुछ कुछ चेंजिंग रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग, जैसे क्या बोलते थे, नाम में चेंजिंग, ब्रांड में चेंजिंग, क्वालिटी में कुछ हद तक चेंजिंग। ठीक है, भाई बिस्किट है तो बटर गोल्ड बिस्किट कोई खाइए तो उसका स्वाद अलग है, कोई दूसरा कंपनी का बिस्कुट खाइए तो कुछ कुछ, तो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कलर में हो, साइज में हो, कुछ भी हो तो हेट्रोजीनियस। गुड्स एट ए सिंगल प्राइस, गुड्स एट सिंगल प्राइस, एक प्राइस में यहाँ पर बिकता है। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग गुड्स एट डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस में बेचते हैं ना। मान ली टूथपेस्ट का बात करते हैं तो कोलगेट का ठीक है 10 है, तो कोई 12 भी रख सकता है, पेप्सोडीन का 54-55 रुपये आता है, तो अलग अलग यहाँ पे रखा जाता है। नो सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं है, नीड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार के लिए हम लोग कुछ कॉस्ट अलग से लगाते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, सभी को परफेक्ट नॉलेज है, तो किसी को कोई बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, बताना होगा, प्रचार करवाना होगा कैसे कैसे मेरे प्रोडक्ट के बारे में कंपनी सब अपना अपना, तो होता है। उसके बाद AR इज MR लेवल आउटपुट, क्या है लास्ट में, AR इज इक्वल टू MR एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। जितना भी प्रोडक्शन करते जाइएगा तो हर एक लेवल पे देखिएगा तो AR और MR दोनों बराबर आएगा। AR MR क्या है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। पर यूनिट में जो मिलने वाला पैसा, जो सेल की बेचे हम सामान बेचने के बाद हर एक यूनिट पे कितना पैसा आ रहा है, अब एक एडिशनल यूनिट पे कितना पैसा आ रहा है, एक इतना यूनिट बेचे, एक और लास्ट में बेच के देखें तो दोनों को डिफरेंस देखेंगे ना, किसी लास्ट बेचे पीछे का, तो एक यूनिट का कितना होता है मार्जिनल, तो 1 यूनिट से मिलने वाला रेवेन्यू मार्जिनल होता है। AR और MR है द फेलिंग शेप, यहाँ पर गिरता हुआ डाउनवर्ड शेप रहेगा। वेयर द MR फेल शार्पली एज कम्पेयर टू AR, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसमें सेम लेवल है, इक्वल, पर इसका परफेक्टली कंपटेटिव होता है ना, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका डाउनवर्ड देखने को मिलेगा, गिरते रहेगा, जो कि MR ज़्यादा फेलिंग गिरता है एज़ कम्पेयर टू AR। ठीक है, तो इसमें दोनों में कंपटीशन, क्या बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस को देख लीजिएगा। डिटेल में पढ़ाएंगे, ये सब डिटेल में चलेंगे तो डिटेल में बताएंगे MR कैसे कैसे घटता बढ़ता है। चलिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो इसका कुछ कुछ फीचर्स, ठीक, और कुछ कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करने के बाद मोनोपोली से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज छोटा सा वीडियो ही रहेगा, लेकिन टाइम हो ही जाएगा, तो इसको एक्सप्लेन करते करते अच्छे से बता दिए सब कुछ, कैसे कैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर था तो बहुत कुछ बताया। चलिए, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इट इज़ रेफर टू द मार्केट सिचुएशन इन विच, वैसे मार्केट सिचुएशन को बताता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रहेंगे, सेलिंग होमोजीनियस गुड्स एट ए यूनिफॉर्म प्राइस, एक ही प्राइस पे दोनों बेचते रहेंगे। ठीक है, तो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो बता ही दिए कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स इन दिस मार्केट, ए पार्टिकुलर बायर एंड सेलर कैन नॉट अफेक्ट मार्केट, मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सब एक ही प्राइस पे बेच रहा है, कोई एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचने को आएगा तो ज़्यादा प्राइस पे उसको कोई बेचने नहीं देगा, और कम पर वो बेचेगा नहीं, तो पर अफेक्ट नहीं कर सकता। एंड द मार्केट प्राइस, द फार्म इज द परफेक्टली प्राइस टेकर, और फार्म क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, इस वर्ड को याद रखिएगा। फार्म मार्केट में प्राइस टेकर होता है, उसको प्राइस खुद से नहीं कर सकता कुछ भी, वहाँ पर रहकर उसको जो मार्केट में प्राइस है उसी प्राइस पे बेचना लेना होता है। चलिए, इसके बाद होमोजीनियस प्रोडक्ट बता दिए, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, इन दिस मार्केट द डिफरेंट फार्म प्रोड्यूसर्स द सेल एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, सो दैट द बायर हैव द नो प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द एनी फार्म, कोई और फार्म के लिए प्रेफरेंस नहीं देगा, उस जो मिलेगा वही लेगा, सब में एक ही है। ठीक है ना, सो देयर इज ए कम्पिटेटिव एराइजिंग, क्या, नो कम्पिटेटिव एडवर्टाइजिंग, नो ब्रांड, कोई ब्रांड कोई प्रचार वगैरह नहीं। ठीक है, और क्या, नो पेटेंट एनी अदर, पेटेंट मैंने जो अधिकार लेना, तो अधिकार भी नहीं ले सकते, तो सभी का एक ही है, पेटेंट लाइसेंस समझिए। और अदर फीचर्स दैट्स मेक वन फार्म प्रोडक्ट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर, और ऐसा कुछ भी नहीं लेना फीचर जो दिखा देगा कि एक फार्म दूसरे फार्म से अलग है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता। होमोजीनियस प्रोडक्ट तो सब कुछ बराबर। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे आप मन है तो आइए, नहीं मन है तो नहीं आइए, देखिए मार्केट कंडीशन उसके अनुसार आते जाते लोग यहाँ पे रहते हैं। इन दिस मार्केट व्हेन द इंडस्ट्री गेट्स एब नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देख रहा है कि इंडस्ट्री पा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मैनी फार्म एंट्री इनटू इंडस्ट्री, तो बहुत सारे फार्म आएंगे, चलो वहाँ पर बहुत सारे उस मार्केट में क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, व्हेन द इंडस्ट्री गेट एब नॉर्मल लॉसेस,
उसको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पे लॉस होने लगेगा जब, तब क्या होगा, द सेम एग्जिस्टिंग फार्म विल स्टार्ट टू क्वाइट द इंडस्ट्री। जो एग्जिस्ट कर रहे थे फार्म में वो निकलना स्टार्ट कर देंगे, वो निकलने लगेंगे, देखिए कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो आएंगे, लॉस होगा तो भाग जाएंगे। तो फ्री एंट्री है, आप आइए जाइए देखिए जैसे आपको रहना है। दैट मीन्स देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट फ्रॉम द मार्केट और इंडस्ट्री। मार्केट इंडस्ट्री को एंट्री एग्जिस्ट के लिए फ्री है। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज तो परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नॉलेज। बोथ द सेलर एंड बायर हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन ऑफ द डिमांड्स एंड सप्लाई हैज वेल द अबाउट प्राइस, प्राइस के बारे में, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, सभी थिंग्स के बारे में परफेक्ट नॉलेज रहता है। ड्यू टू द परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स सेम। ड्यू टू द परफेक्ट नॉलेज द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी से, मार्केट प्राइस क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि सभी को पता है कि इन्फॉर्मेशन है तो मार्केट प्राइस कोई चेंज करेगा इधर उधर तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए परफेक्ट मोबिलिटी, जो बताए थे कि परफेक्ट मोबिलिटी वगैरह सब ऐड होगा तो प्योर से परफेक्ट मार्केट बन जाएगा। इन दिस मार्केट द गुड्स हैज़ वेल हैज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में मोबाइल शिफ्ट कर सकते हैं गुड्स को भी, और गुड्स के साथ साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मशीन वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीजन इट इज़ दैट फेयर वेजेज आर नॉट पेड टू देम। इसके चलते उन लोग को फेयर वेजेस नहीं मिल पाता है, उचित उन लोग को पैसा मजदूरी नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। मान लो ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो मिलना चाहिए पैसा ना, तो नहीं मिलता है, माना जाता है कि इसे इंडस्ट्री क्या है, इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट, माना जाता है कि दोनों एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, पूरा परफेक्ट मार्केट एक जगह पे सब एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए सब इंटर एग्जिस्ट क्या बोलते हैं, मोबिलिटी वगैरह नहीं रहता है, ठीक, परफेक्ट मोबिलिटी रहता है, इसके चलते इन लोग को पैसा नहीं मिल पाता अच्छे से। अब शिफ्ट कर दीजिएगा यहाँ से वहाँ तो दिक्कत है, ठीक, ज़्यादा डिमांड करिएगा तो शिफ्ट कर दिया जाएगा यहाँ से वहाँ तो इस टाइप। इसके बाद और दो है, अब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब का कोई यहाँ आवश्यकता है नहीं, क्योंकि क्या होगा, बोले थे सब जुड़ने से परफेक्ट बन रहा, तो क्या होगा, इसमें सब सेम है, सभी को पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो क्यों एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं भेज पाएगा, इसकी एक ही जगह मान के चलता है कि एक ही जगह सारा प्रोडक्शन हो रहा है। सेलिंग कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट, बता दिए थे कि प्रचार के लिए जो भी पैसा लगाते हैं। ड्यू टू द कंज्यूमर परफेक्ट नॉलेज द प्रोड्यूसर नीड नोट टू स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोमोटिंग द सेल। परफेक्ट नॉलेज के कारण तो प्रोड्यूसर को आवश्यकता नहीं होता है कि हम कुछ खर्च करें, किसके लिए, एडवर्टाइजिंग प्रोमोटिंग देयर सेल, प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट में कोई खर्च वगैरह करने की आवश्यकता नहीं रहता है। इन दिस मार्केट ऑल द प्रोड्यूसर वर्क सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर। इस मार्केट में सारे के सारे क्या होता है, प्रोड्यूसर एक साथ सब मिलकर काम कर रहे होते हैं एक ही जगह पे, ठीक है, सामान का चला जाता है। सो देयरफॉर नो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कैसा है, एक ही जगह सब काम हो रहा है तो। एंड प्राइस टेंड्स टू रिमेन द सेम एट द डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पर प्राइस सेम ही होता है, क्योंकि माना जाता है कि सब एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक ही जगह पे काम कर रहे हो तो यहाँ से वहाँ भेजना है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगेगा, यहाँ से सेल करना है तो, ठीक ना। बोलते ये मार्केट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कहीं होता नहीं है। यूनिफॉर्म प्राइस, प्राइस सेम रहेगा। ऑल द गुड्स आर सोल्ड एट ए सिंगल प्राइस। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को माना जाता है कि वहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट जैसे कुछ कोर मक्का वगैरह को लगाने में, तो वो भी नहीं, अब तो सब चेंज हो गया था। दिस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री ड्रॉप्ड बाय द फार्म। क्या बोल रहा है, ऑल द गुड्स आर सोल्ड एट ए सिंगल प्राइस, सारे गुड्स को सिंगल प्राइस में बेचना है, ठीक है। बाई विच ए आर एंड एम आर दोनों का होगा यहाँ पर बराबर होगा। सो द प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द इंडस्ट्री एंड एडप्टेड बाय फार्म, तो प्राइस का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, और फार्म उसको एडप्ट करेगा। ये होता है परफेक्ट नॉलेज के जो बताए थे सब विशेषताएं हैं, अगर डिटेल में पढ़ेंगे एक बार और तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोनोपोली के बारे में कल से चलेंगे, ठीक। तो वीडियो हम लोग का तो हो ही चुका 28-29 मिनट, अप्रोक्स 30 मिनट तो टाइम हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट दिन है तो रहने देते हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।